ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम खुद वहां पर पहुंचे, स्वयं वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। फोन से उन्होंने बातचीत की। आप इन तस्वीरों में देखिए, वहां पर जो मौजूदा हालात है वो तो उन्होंने जाना, लेकिन किस सूरत हाल में बीते रोज 7 बजे के बाद लगभग ये घटना घटती है, जब एक के बाद एक ये 3 ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं। इसको लेकर वो विवरण, इसको लेकर वो जानकारी हासिल करते हुए और इसके बाद ठीक बाद यहाँ पर 15 से 20 मिनट बिताने के बाद पीएम पहुँचते हैं अस्पताल में, घायलों से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि दुख की घड़ी है। पूरा देश जो तमाम सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते और ये कहते हुए कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पर जब हम बात करते हैं, रेलवेज की बात करते हैं, किस तरीके से और सुरक्षित हो, इसको लेकर अब आगे कदम उठाए जाएंगे। पीएम ने यह भी कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये बहुत कुछ बयान करती है, क्योंकि आप देखिए कल जिस तरीके से घटना घटी, उसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद वो जानकारी हासिल करते हैं। केंद्र के स्तर पर हम बात करें तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, पीएमओ की तरफ से लगातार मीटिंग्स हुई, खुद प्रधानमंत्री पैनी निगाहें बनाए हुए थे, वहां पर उन्होंने जानकारी हासिल की। लेकिन उसके बाद वस्तु स्थिति क्या कुछ वहां पर बनी हुई थी, क्या प्रैक्टिकलिटी थी, ये जानने के लिए वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये 3 ट्रेन आपस में टकराई और ये दुखद हादसा हुआ। ये सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना घटी, इसको लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की। कई लोगों ने जिन्होंने अपने अपनों को गंवा दिया, उन लोगों से भी पीएम ने मुलाकात की, जो घायल हैं, जो कि अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं, उनसे मिलने के लिए पीएम पहुंचे और उन्हें भरोसा भी जाहिर किया। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, ये बताती है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उन लोगों के साथ है। हालांकि सियासत भी इसको लेकर लगातार हो रही है, विपक्ष तमाम तरह के सवाल भी पूछ रहा है। इस बीच जांच भी यहाँ पर बिठाई गई है, जांच के बाद क्या तथ्य सामने आएंगे और खास तौर पर रेलवे की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पहली कोशिश यही है, चाहे वो राज्य सरकार की हम बात करें, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, वो ये कि जो घायल हैं, जो चोटिल हैं, उन्हें यहाँ पर हर संभव मदद मिल सके, उन तक हर एक सहायता पहुँच सके। और यही कारण है कि न केवल उड़ीसा की जो सरकार है वो इसको लेकर लगातार मॉनिटर कर रही है, बल्कि केंद्र के स्तर से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। और इसी की तस्दीक करते हुए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचते हैं, दूसरी तरफ घायलों से हालचाल वो जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। क्योंकि जो इस घटना से जुड़े जो चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि कुछ समझने का वक्त ही नहीं मिला। हालांकि अब ये भी जानकारी सामने आई थी कि दरअसल ये सिग्नल फेलियर की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन क्या ऐसे हादसों को रोकने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम रेलवेज की बात करते हैं, आप सोचिए कि एक बड़ी तादाद उन तमाम लोगों की है, देश की लाइफलाइन है इंडियन रेलवेज, एक बड़ी तादाद उन लोगों की, और लगभग लाखों की तादाद में लोग जो कि रेल से सफर करते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह रेल के जरिए जाते हैं। अब उन लोगों की सुरक्षा के लिए रेलवेज की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे आने वाले वक्त में, किस तरीके से यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी, वो देखना बहुत अहम। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सतीश मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं, जो कि आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सतीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे, घायलों से हालचाल जाना और साथ ही साथ देश को भरोसा दिया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो जिला मुख्य चिकित्सालय में पहुंचे हैं और एक घायलों के साथ बातचीत किया है, कैसे सुविधा मिल पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कैसे सुविधा मिल पाएगा, और भरोसा भी दे रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से पूरी सहायता दिया जाएगा, पूरा भारत भर आपके साथ खड़े हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ बोले कि जिन लोगों ने इसमें शामिल है, जिन्होंने ड्यूटी पे थे और जो हादसे में शामिल है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और वो सीखने को मिला है कि यहाँ से सीखने को मिला है कि आगे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कैसे लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे उसके, और इससे ये सीखने को मिला है।
इसी से जुड़ी सतीश तस्वीरें भी सामने आ रही है, वो भी भारत 24 इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। लेकिन सतीश, क्योंकि पीएम यहां पर पहुंचे थे, इससे पहले वो स्पॉट पर भी गए, वहां से भी उन्होंने जानकारी हासिल की और इसके बाद ये हॉस्पिटल की तस्वीरें जब घायलों से वो मिलते हैं, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, जो पहले प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद पूरा मैप जो तैयार किया गया था रेलवे बोर्ड के तरफ से, उनको पूरा समझा गया प्रधानमंत्री को कैसे किस रोड से आ रहा था ट्रेन, कैसे हादसा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री उस पूरा घटना को दिखने के बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है, उनके साथ फोन के जरिए बातचीत किया जाए और बातचीत करने के बाद ये भी साफ साफ बोले कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इलाज किया जाएगा, लोग को ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल की तरफ से सुविधा दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा कैसे डॉक्टरी टीम को भेजा जाए और ज्यादा से ज्यादा त्वरित किया जाए। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं और कहीं एक प्रेस मीट का सूचना मिल रहा है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि प्रेस मीट होगा या नहीं होगा या वापस लौट जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे इसको लेकर कोई कंफर्मेशन आए सतीश आप जरूर बताइएगा, आपके जरिए भारत 24 अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी साझा करेगा। फिलहाल सतीश इस बात का जिक्र करें कि पीएम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, क्या कोई प्रेस मीट होती है या फिर वापस प्रधानमंत्री की रवानगी होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सतीश, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीएम जब यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने ओडिशा सरकार की भी तारीफ की और प्रशासन की भी तारीफ की और साथ ही साथ वो लोग, वो सिविलियंस जो कि वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने स्तर से वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने उनका भी शुक्रिया अदा किया। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम एनडीआरएफ टीम और ओड्राफ टीम और फायर ब्रिगेड का बड़े बातचीत किए और लोग सबको धन्यवाद दिए और अदा किए क्योंकि पहले जब हादसा हुआ है स्थानीय रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया। बिल्कुल, इंसानियत की मिसाल उन लोगों ने पेश की और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो तमाम लोग जिनका शुक्रिया अदा भी किया गया। मैं लौट रही हूँ सतीश आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्या कुछ कहा। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक
नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। वेदना प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और साथ ही साथ भरोसा प्रधानमंत्री की तरफ से समूचे देश को कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनके साथ इस वक्त पूरी की पूरी सरकार है और हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उन तमाम लोगों को दिया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देखिए किस तरीके से संवेदनशील विषय पर पीएम खुद इस वक्त नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कैसे वो संजीदगी के साथ कार्य कर रहे हैं और खुद वो यहाँ पर पहुँचते हुए जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो स्पॉट पहुंचे और इसके बाद अब जो अस्पताल है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है उनसे उन्होंने मुलाकात की और इसको लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा सिर्फ और सिर्फ भारत 24 आप तक पहुंचाएगा।